Dear student, welcome to online classes once again. Today we will learn about phrasal verb. This is a very important chapter of the grammar. So now start this chapter. Firstly, we know about that what is the phrasal verb. Phrasal verbs क्या है, इनकी संयुक्त क्रियाएं किसे कहते हैं, ग्रामर में इसका अपना क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से यह मैग्निफिसेंट है, इसको जानते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डियर चिल्ड्रन, इंग्लिश लैंग्वेज अबाउंड्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब with the preposition or adverb to obtain a variety of meaning. इनकी what are the phrasal verbs? phrasal verb क्या है, संयुक्त क्रियाएं क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा भाग जहाँ पर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के बाद एडवर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है, वर्ब एडवर्ब देन प्रेपोजिशन, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब इस तरह से ये ऐड हो जाते हैं, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, वर्ब के साथ एडवर्ब, वर्ब के साथ एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, उसके बाद इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, डिफरेंट मीनिंग हो जाता है इसका। इसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, इनके ऑप्टेन ऑफ वैरायटी ऑफ मीनिंग, अंतर आ जाता है इसके अर्थ में। यदि हम इसका अर्थ अलग अलग करके देखें तो बहुत अंतर आएगा, और दोनों को मिलाकर उसका नया अर्थ देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पोर्शन, इसलिए हमको बहुत केयरफुली इसको पढ़ना होगा और साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना होगा। फॉर इंस्टेंस देखते हैं, सेट इन स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने वर्ब और प्रेपोजिशन को देखा। सेट अप डैश डैश इस्टेब्लिश, इनकी वर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ा है, अलग मीनिंग देगा। पुट अप विद डैश डैश टॉलरेट, वर्ब एडवर्ब और प्रेपोजिशन का इधर प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स नीचे अलग से दिए हैं मैंने। एक्ट मीन्स होता है कार्य, सिंगल। अगर वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर, किसी स्थान पर कार्य करना। अब यहाँ पर हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, एक्ट मीन्स कार्य, फॉर मीन्स के लिए, कार्य के लिए, इस तरह से नहीं बोलेंगे, बल्कि किसी स्थान पर कार्य करना, किसी के स्थान पर कार्य करना है। तो यहाँ पर ऐसे होगा, कैसे? फॉर इंस्टेंस देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर हिम, यानी कि प्रधानाचार्य जी के अनुपस्थिति में उप प्रधानाचार्य कार्य करते हैं उनकी जगह पर। तो यानी कि किसी के स्थान पर कार्य करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्ट फॉर। सेकंड देखते हैं, एक्ट ऑन मीन्स होता है प्रभाव डालना। द मेडिसिन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट, जो दवाई है उसने असर डाला, उसके दिमाग पर असर डाला उस मरीज के। एक्ट अपॉन, थर्ड देखते हैं, सुझाव पर कार्य करना, एक्ट अपॉन। द स्टूडेंट्स शुड एक्ट अपॉन देयर टीचर्स एडवाइस, जो विद्यार्थी होते हैं उनको अपने अध्यापकों की सलाह पर
कार्य करना चाहिए, सुझाव पर कार्य करना चाहिए। एक्ट अप टू, पूरा करना। यू शुड एक्ट अप टू योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। सो इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं ये 4 फ्रेजल वर्ब। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से 4 नए फ्रेजल वर्ब के साथ। तब तक आप इनको नोट डाउन कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और नए नए सेंटेंस इनसे और भी बनाइए, जिससे कि आपके माइंड में ये सेटअप हो सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।